हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोल इंडिया का जो आज की डेट में एक नया नोटिफिकेशन आया है 18 जून को। और ये जो नोटिफिकेशन आया है वो अभी जो कोल इंडिया की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो एग्ज़ाम्स हुई है उसी के रिगार्डिंग में ये नोटिफिकेशन आया है। तो आपको ध्यान हो तो कोल इंडिया का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें मेंशन था कि जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में अपियरिंग है या फाइनल सेमेस्टर में अपियरिंग है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब बात ये आ रही थी कि इस एग्ज़ाम में अब इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अब जिनका अभी रिजल्ट उस टाइम तक जो अवेटेड था या जो फाइनल ईयर में अपियरिंग थे, उनको अब अपना फाइनल रिजल्ट का डाटा बताना पड़ेगा कोल इंडिया को कि भाई उनका क्या रहा, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट तो उसी के अकॉर्डिंगली बनेगा। ठीक है। तो कोल इंडिया ने आज ये नोटिफाई कर दिया है 18 जून को कि जो भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम पे अपियरिंग कैंडिडेट कैटेगरी में फॉर्म फिल किया था, उनको अपनी फाइनल मार्कशीट या पास रिजल्ट वाला या प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाला जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में कवर होता है, यानी आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से पेपर दिया है और उस स्ट्रीम की मिनिमम क्वालिफिकेशन में आप कवर होते हैं, यानी आपने वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर रखा है, वो एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो आपको अपने इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल में जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिल किया था वो पोर्टल आपको वापस से ओपन कर दिया गया है, ताकि आप ये अपियरिंग कैंडिडेट कैटेगरी से जो है वो उसको अपडेट कर दें और अपडेट करके अपने जो मार्क्स है फाइनल जो पास कैटेगरी जो है आपको चूज करनी है वहाँ पर, और आप वहाँ पर ये बता सके जी हाँ मैंने फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और मेरी इतनी परसेंटेज इसमें बनी है, इतने मेरे मार्क्स आए हैं। ठीक है। तो ये जो पर्सनल आपका जो लॉगिन पोर्टल है ये ओपन रहेगा 18 जून यानी आज से लेकर 3 जुलाई तक। ठीक है। तो 18 जून से 3 जुलाई तक आपको अपने इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल में आपका जो भी रिजल्ट आया, जैसे मैं सीए फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस में जिनका सीए मान लो रिजल्ट अवेटेड था उस टाइम पे और आपने एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट आ गया है, तो आप अब अपने रिजल्ट को अपडेट कर दीजिए कि मैं सीए क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि हमारे एमटी फाइनेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। ठीक है। आईसीडब्ल्यू मांगा गया था, तो आपका अगर आईसीडब्ल्यू हो गया है या सीएम में हो गया है या सीए कंप्लीट हो गया है तो आप उसको फील्ड को अपडेट कर दें। ठीक है। अब इसमें अगर मान लो आपका सीजीपीए का जो फॉर्मूला है वो आपकी फाइनल मार्कशीट में नहीं दे रखा, तो आप उस सीजीपीए की से जो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो सर्टिफिकेट है वो आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो अटैच कर दीजिए, कोल इंडिया उसको कंसिडर कर लेगा। ठीक है। अब बात आती है कि आज 18 जून को ये नोटिफिकेशन आया है, इसका मतलब ये बात तो कन्फर्म है कि रिजल्ट तैयार हो चुका है। बस रिजल्ट में फ़िल्टर जो लगाना है वो बस वही फ़िल्टर लगाना है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट है अगर वो पास में कवर हो रहे हैं तो उनको पास बताना है, क्वालिफाई बताना है उनको इस एग्ज़ाम के लिए, और जो क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं उनको रिजेक्ट आउटसाइड लिस्ट में डालना है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जून के लास्ट वीक में जो है वो रिजल्ट जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा, बट ये वाला जो दांव है अपियरिंग कैंडिडेट वाला जो है ये वाला लोचा आने की वजह से अब रिजल्ट 3 जुलाई तक तो रिजल्ट ऐसे ही नहीं आएगा, क्योंकि 3 जुलाई तक तो आपका पोर्टल ही अपडेट होगा। ठीक है। आपको अपडेट करना है उसमें, तो अब रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। तो अब जो मतलब जो इस तरीके की जो सिचुएशन है उसमें मुझे लग रहा है कि 3 जुलाई तक आप अपना डेटा फिल्टर करोगे। 3 के बाद में गवर्नमेंट मैकेनिज्म आप जानते हो कि कैसे काम करती है। ठीक है। तो 2 से 5-7 दिन तो उनको टाइम लगेगा रिजल्ट को रिवाइज करने में, फ़िल्टर करने में, कैंडिडेट को रिजल्ट्स के जो कुछ रिमार्क्स हैं उनको देखने के लिए। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि जो जुलाई है, जुलाई में जो 10 तारीख है, 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 10 से 15 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट कंफर्म जो है वो आ जाना चाहिए, जो मुझे लगता है जिस तरीके की वर्किंग है। और ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है, बस आपका फ़िल्टर उसी का लगाना है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो क्वालिफाई है या नहीं है, वो आपके डेटा से उनको कन्फर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो बने रहिएगा, जल्दी जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं ज़रूर अपने इस पे तेजस कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपडेट करूँगा, तेजस कॉमर्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करूँगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पर भी मैं अपडेट करूँगा।
और भी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जो सीए या सीएमए फाइनेंस से रिलेटेड जो वैकेंसीज आती रहती हैं, वो मेरे व्हाट्सअप चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे भी मैं डालता रहता हूँ, तो टेलीग्राम पे भी डालता रहता हूँ। तो आप बने रहिएगा, जैसे ही अपडेट होगा, कुछ भी नया आएगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। बट हाँ, ये कंफर्म मान के चलिए कि रिजल्ट तैयार है, ज़्यादा कुछ उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो 10 से 15 जुलाई के बीच बीच में है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, गुड लक रिजल्ट के लिए। और मेरी उम्मीद है जैसा मैंने जो कट ऑफ बताया है उसी के अंदर रहने का जो है, वो मुझे लगता है कि इस कट ऑफ में जो है रिजल्ट रहेगा। बाकी देखो क्या रहता है, एक्चुअल जो भी आएगा वो देखते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू गाइज।